नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो 8वां पाठ है, भीड़ में खोया हुआ आदमी, जिसके लेखक लीलाधर शर्मा पार्वती हैं, उसका आखिरी भाग करेंगे। इससे पहले के पाठ में हमने यह जाना कि भीड़ में खोया हुआ आदमी जो है वो पाठ जनसंख्या और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर लिखा गया एक पाठ है, जिसमें लेखक जो है वो अपने एक मित्र जो कि हरिद्वार में रहते हैं, उनकी बड़ी बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाना चाहते हैं, और जिसके लिए वो टिकट कटवाने स्टेशन जाते हैं, जहां उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है और बड़ी मुश्किल से वो खिड़की के रास्ते ट्रेन में चढ़ते हैं और खिड़की के रास्ते ही ट्रेन से उतरते हैं। और इस यात्रा में उन्हें अनुभव होता है कि हमारे देश की परिस्थिति जनसंख्या के कारण दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, और चारों तरफ समस्याएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जब वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो लेखक का बड़ा पुत्र उन्हें लेने आता है, और वो उन्हें बताता है कि 2 साल हो चुके हैं मैंने अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए, लेकिन आज भी मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिली है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में भी बताते हैं। यही सब बातें करते करते वो लेखक अपने मित्र के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर बच्चों की एक भीड़ जमी हुई है। उनके लेखक के मित्र के बहुत सारे बच्चे हैं, और परिवार जो है वो बहुत बड़ा है, और जो रहने की जगह है वो बहुत ही छोटी है। लोग इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे बच्चों के साथ कैसे रह रहे हैं। वो लेखक जो है उनके मित्र से ये भी कहते हैं कि किस तरह से तुम इतने छोटे घर में अपने परिवार को लेकर रह रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं 2 साल पहले इस शहर में आया था, और यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल से ही ये सिर छिपाने के लिए ये घर मिला है। फिर उनकी पत्नी आती है, जिसे देखकर लेखक बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार नज़र आती है। वो ये भी बताती है कि हॉस्पिटल में वो गई थी, लेकिन इतनी भीड़ देखकर वो डर गई। लेकिन वो ये कहती है कि मुझे नहीं समझ में आता है कि इतनी भीड़ कहाँ से आई है, इतने लोग कहाँ से आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो खुद ये नहीं समझ पा रही है इस भीड़ को बढ़ाने में वो भी समान रूप से सहभागी है, क्योंकि उसने भी अपने परिवार का नियोजन नहीं किया। उसके घर में भी 8 बच्चे हैं। एक परिवार में 8 बच्चा होना बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका ख्याल रखना एक महिला और एक पुरुष के लिए बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही मुश्किल है। तो उसके बाद वो ये भी बताती है कि शादी के लिए वो टेलर के पास गई, जहाँ पर उसके कपड़े सिलने के लिए नहीं लिए गए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो सब समस्याओं का एक ही कारण है। इन सब समस्याओं का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है जनसंख्या। अगर हम अपनी जनसंख्या को अपने कंट्रोल में रख पाते, अपने परिवारों को नियोजित कर पाते, तो इतनी सारी समस्याओं का समाधान हम बहुत ही आसानी से कर पाते। हमारी ज़रूरतों का सामान भी हमें अच्छी तरह से मिल जाता, हमें हर चीज़ को हम कंट्रोल में कर पाते। तो पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। पाठ के आगे लेखक ये कह रहे हैं कि घर में बच्चों की भीड़ है, यानी ये जो घर है वो बच्चों की भीड़ से भरा हुआ है। ये भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, यानी ये जो भीड़ है, जिस भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं, यानी एक परिवार में बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तब तक अच्छे लगते हैं जब तक इनके लालन पालन, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा में की पूरी व्यवस्था हो। यह भीड़ दुखदायी बन जाता है, यानी जब तक इनके लालन पालन के लिए, इनके रहन सहन के लिए, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए खर्च किए गए पैसे जो हैं वो सुव्यवस्थित हो, यानी उनकी व्यवस्था हो, उनको ठीक तरह से हम उनकी व्यवस्था कर सके, उनकी ज़रूरतों को हम पूरी तरह से पूरा कर सके, उन्हें अच्छे स्कूल्स में डाल सके, उनकी ज़रूरतों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे रहने की जगह की व्यवस्था हम लोग कर सके। तभी तक ये भीड़ हमें बहुत अच्छी लगेगी। जब हम
इनके लिए इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इनको अच्छे स्कूल्स में नहीं डाल पाते हैं, इनके लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना नहीं दे पाते हैं, तब ये बहुत सारे बच्चे हमें कभी भी अच्छे नहीं लगते, ये हमें दुखदाई लगते हैं। अस्पताल में भीड़ क्यों है, यानी हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? यानी ये जो भीड़ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ये भीड़ क्या किसी को अच्छी लगती है? बीमारी, कुपोषण में, यानी मिल न्यूट्रिशन, जहाँ पर खाना नहीं मिलता है, लोग जो है वो कुपोषित हैं। गंदगी और संकीर्ण मकानों में, यानी ये जो भीड़ है, ये बीमारी कैसे आती है? कुपोषण से आती है, गंदगी से आती है, संकीर्ण मकानों से, छोटे छोटे कंजस्टेड घरों से आती है, दूषित वातावरण से होती है। यानी हमारा जो वातावरण है, हमारे जो आसपास है, वहाँ अगर दूषित लोग रहे, दूषित चीज़ें रहे, प्रदूषण फैला रहे, तभी ये बीमारियाँ आती हैं। अगर हमको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे रहने की जगह मिले, तो हमारा वातावरण जो है अगर साफ रहे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा आसपास भी साफ सुथरा रहेगा। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो, यानी परिवार जो है वो सीमित हो, छोटा हो, प्लान्ड हो, और स्वच्छ जलवायु हो, यानी हमारा आसपास जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो, खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, यानी खाने के लिए अच्छा खाना मिले, और तो बीमारी से बचा जा सकता है, तो हमारी जो बीमारी है वो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है, यानी रेल और बसों में जो भीड़ है वो उसका एक ही कारण है, उसका कारण है जनसंख्या, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए रेलों में और बसों में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है और हमारे देश का जो डिसिप्लिन है उसमें भी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग जो हैं वो सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, और नियमों को तोड़ना ही अनुशासनहीनता का प्रभाव है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, यानी रास्ते में बहुत भीड़ होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, यानी जहाँ पर बस स्टॉप में, स्टेशंस में, जहाँ पर लोग जो हैं आते जाते हैं, ऐसी जगहों पर व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, यानी जिसकी ज़रूरत के लिए सब ऑफिस जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, स्टेशंस जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर अपनी शक्ति को, अपने पैसे को व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसी जगह पे वे जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वो अपने आप को, अपने काम को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो भीड़ में खो जा रहे हैं, यानी इस भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ के अंदर ही चले जा रहे हैं। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है, यानी इस भीड़ में जो आदमी खो रहा है अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हर एक व्यक्ति इस भीड़ में खो जा रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि इस भीड़ में खोने का मुख्य कारण जो है वो जनसंख्या है। अगर जनसंख्या सीमित होती, अपने कंट्रोल में होती, अपने आप में कम होती, तो वहाँ पर इतनी सारी समस्याएं नहीं होती, इतने सारे समस्याओं का हल हम अपने आप ही कर पाते। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ के रहस्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। यानी लेखक जो है वो अपने मित्र के लिए कह रहे हैं कि मुझे अपने मित्र को, श्यामलाकांत जो उसके मित्र हैं, जो हरिद्वार में रहते हैं, जिनसे वो मिलने गए थे उनकी बड़ी बेटी के विवाह के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे अब इस भीड़ के रहस्य को उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस डिटेल को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है वो इस भीड़ में खो गए हैं और इस विपदा को झेल रहे हैं। ये जो जनसंख्या की जो समस्या है, इस समस्या को वो झेल रहे हैं, इस विपदा में वो ढलते जा रहे हैं, इसीलिए मुझे उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को या किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता, यानी अगर हमारा देश अभी भी सजग नहीं हुआ या जागरूक नहीं हुआ, तो श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाया, और श्यामला बाबू भी अपने परिवार को छोटे रखते तो इतनी समस्या उनको नहीं झेलनी पड़ती। तो देश का अगर हर एक व्यक्ति अपने आप को सीमित नहीं रखेगा, अपने आप को सचेत नहीं करेगा, तो परिवार को अगर बढ़ाता ही जाएगा, तो दिन दूर नहीं, जब स्वयं ही इस भीड़ में और स्वयं भी इसी
इसी भीड़ के अंदर कहीं खो जाएगा, इससे पैदा होने वाली समस्याओं को पूरी तरह से खो जाएगा। यानी इस भीड़ की वजह से, इस जनसंख्या की वजह से होने वाली समस्याओं में कहीं खुद ही इसी समस्या के अंदर डूब जाएगा, खो जाएगा, और इस समस्या का कोई समाधान वो कभी भी नहीं कर पाएगा। जो जैसे मेरे मित्र श्यामलाकांत झेल रहे हैं, उन्हीं समस्याओं में देश का हर एक व्यक्ति डूबता जाएगा और समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी, कमेंगी नहीं। तो इसका कंक्लूजन यही है, इस पाठ का सार यही है कि जब तक हम अपने आप को सचेत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आसपास को, अपने परिजनों को ये नहीं समझाएंगे कि हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हमारी जनसंख्या को कंट्रोल में रखना है, तब तक हम इस समस्या से कभी भी नहीं उभरेंगे और हम जो है वो दिन ब दिन इसी भीड़ के अंदर खोते जाएंगे। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखना, ठीक से पढ़ाई करना। धन्यवाद।